साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। संकर्षण कारणतोयाशायी गर्भोदयाशायी च पयोब्धिशायी सोजं च यस्यं च कलासनित्यानन्दाख्या रामा शरणं ममास्तु। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करता है, ये उनके अंश तथा अंशों के भी अंश कला है। श्री नित्यानंद महाप्रभु बलराम के अवतार थे, वही संकर्षण कहलाते। वो उसका स्मरण सतता हमारे विषय में चित्त में रमण करे। शेषनाग तथा भिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र शाही गर्भ समुद्र तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो उनके अंश तथा अंशों के भी अंश कला बने। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णश्रयासी चतुर्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद राम प्रबद्धे। यहाँ प्रबद्धे का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब वो सृष्टि करने वाले, रमण करने वाले, सृष्टि करने वाले हैं। मैं उन श्री नित्यानंद बलराम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्युग, चतुर्युग का मतलब है चार युग। वो कौन सा है? वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात है। वो भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। या दो चीज आया, एक लौकिक और दूसरा परलौकिक। वो संकर्षण भगवान या नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद देव वो भौतिक जो सृष्टि से वो परे है, जो वैकुंठ लोक है उसमें निवास करते हैं। वो समस्त आध्यात्मिक ऐश्वर्य से युक्त एक गर्भोदकशाही में विराजमान है। माया भता जांड संकर्षयांगा शेते साक्षात् कारण बोधि मध्ये यस्यांकाशसी पुमानादि देवसु तम श्री नित्यानंद रामं प्रबद्धे। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ। जो महापुरुष है उसके चरणों में आश्रय लेना ही जीव का एक साधन है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिनके अंश रूप कारणोदकशाही विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष है। भगवान विष्णु जो कारणों के कारण समुद्र है, क्षीर सागर है, उसमें शयन करते हैं। सारे कारणों का कारण क्षीर सागर है, इसीलिए क्षीर सागर का मंथन होता है। मंथन मतलब चिंतन, श्रवण, कीर्तन, नवधा भक्ति प्रारंभ होता है क्षीर सागर में। क्षीर सागर का चिंतन करना मतलब विष्णु के चरण कमलोदक का चिंतन करना। जहाँ श्री महालक्ष्मी विराजमान है, सतत नित्य सेवा में लगे हैं, उसी चरणों का अनुगमन करना है, उसी शरण का आश्रय लेना है।
वो मायापति है, क्योंकि वो माया का पति है, माया को जीत लिया है। हम जीव सब मायाबद्ध है। इस माया से छुटकारा तभी मिलता है जब हम क्षीरोदकशाही विष्णु के चरणों में शरण लेते। अगर क्षीरोदकशाही विष्णु के चरण में नहीं गए तो माया लपेट लेगा, उससे भवबंधन प्रारंभ होगा, संसार होगा। ये दुखदायी है। इस दुख का समुद्र से बाहर आना एक ही कारण होता है, विष्णु के चरण कमल में मन लगाना, चित्त लगाना और सेवा करना, भजन करना, सत्संग करना, जप करना, सब कुछ होता है भगवान की चरण कमलों में। अगर चरण कमल को छोड़ के खुद ही कुछ करे वो श्रेयस नहीं बनेगा। वो माया का अधीन होके घोर अरण्य में पड़ जाता है, ना बाहर निकालने का, बाहर आने का कोई संभव ही नहीं है। ऐसे घोरा अरण्य में भटकता रहता है। इसलिए उस घोरारण्य से मुक्ति पाना है तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना अत्यंत जरूरी होता है। भगवान के चरण कमल भवबंधन का काट देते, भवबंधन से मुक्त करने वाला एक स्थान है भगवत चरण कमल। समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय भी चरण कमल ही है। सारे ब्रह्मांड, अनेक कोटि ब्रह्मांड, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अनेक कोटि ब्रह्मांड का आश्रय स्थान भगवान के श्री चरण कमल है। यस्यांशांश शील गर्भोदशायी येनाभ्याब्ज लोक संगातनालम लोका सृष्टा सूतिका धाम धातु सं श्री नित्यानंद रामं प्रबद्धे। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूं, जिसके अंश गर्भोदकशाही विष्णु है। इन गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है। ये ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्म के जन्म स्थान है। इस कमल के नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। जो भागवत पुराण में आया वही हमसे यहाँ बता रहे। जो नित्यानंद प्रभु है वो गर्भोदकशाही की जिनके अंश है, महाविष्णु के अंश है। नित्यानंद महाप्रभु महाविष्णु के अंश है। गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है। विष्णु के नाभि से गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से कमल प्रकट होता है ना। अब जानते हैं कमल प्रकट होता है। वो ब्रह्मांड का, उसमें जो ब्रह्मांड का सृष्टि करने वाले शिल्पी जो है, कलाकार है, वो कौन है? ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जो पुष्कर में है ना, वही ब्रह्मा सृष्टि करने वाले कलाकार है। बस एक कलाकार उपदेश दिया। यहाँ कोई भगवान नहीं उल्लेख किया ब्रह्मा जी को। भगवान सिर्फ एक ही है, भगवान विष्णु। तीन लोग है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और बाकी सब कलाकार है। ब्रह्मा भी एक कलाकार है, बस सृष्टि करने का एक शिल्पी। लेकिन भगवान ना मानना नहीं। भगवान विष्णु ही भगवान, उसी को भगवान प्राधान्यता देना चाहिए भगवान का, है ना। इस कमल की नाल असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है। जो कमल नाल है, नाभि है, अनेक कोटि ब्रह्मांडों का एक तान है। तान मतलब जैसे बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड जो भी है, रिक्शा स्टैंड जो भी है, ऐसा एक अनेक कोटि ब्रह्मांडों का एक तान है। बेस तान है वो नाभि कमल नाल है। उस कमल नाल में अनेक कोटि ब्रह्मांड घूमता रहता है श्वासों के द्वारा। भगवान विष्णु के श्वास लेते ही अंदर जाते फिर बाहर आते, अंदर जाते फिर बाहर आते। जैसे प्रभात समय में सूरज का किरण यहाँ गिरते ही उसमें अणुकण दिखाई पड़ता है ना,
ऐसे ही अनुकरण भगवान विष्णु के अनेक कोटि ब्रह्मांड कण कण बन के घूमता रहता है श्वास के द्वारा। यस्यांश अंश परमात्मा किलानां प्रोष्टा विष्णुर्भाति दुर्गदाब्धिशायी श्रोणी भर्ता यत्कलासोऽप्यनन्तम् तम श्री नित्यानंद रामं प्रबद्धे। यह नित्यानंद महाप्रभु का वर्णन है, महिमा है। देखो, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। जिनके क्षीर सागर में जो शेषशाही है ना, उसमें भगवान विष्णु विराजमान। वो क्षीरोदकशाही विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा है। वही विष्णु सारे जीव अचर जंगम अंगम सारे जीवों का आश्रय स्थान है, परमात्मा है। जीवों का परमात्मा, या तीन चीज आए, एक परमात्मा, जीव और माया, तीन चीज आए ना। उसमें परमात्मा कौन है? क्षीरोदकशाही महाविष्णु। और जीव सारे जीव जंतु, परमात्मा सारे जीव का आत्मा परमात्मा जो है ना, वो भगवान विष्णु है। समस्त ब्रह्मांडों के पालन करता है, पालनहार भगवान विष्णु पालन करता है, और कोई पालन नहीं करता है। कोई देव देवता के ऊपर भरोसा मत रखा करो, वो पालन करने वाले नहीं है। हाँ, तुम पालन करता भगवान विष्णु जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, उस जगदीश को ही मानना चाहिए और किसी को नहीं। शेषनाग उनके अंशांश है। जो शेषनाग है ना, वो भगवान विष्णु का एक अंश है। महाविष्णु जगत कर्ता मायया सा सृजत्यदा तस्यावतार एवं अद्वैताचार्य ईश्वरा। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है। अद्वैताचार्य है ना, पंच तत्व में एक है, हाँ, पंचशील में एक है। अद्वैताचार्य महाविष्णु भगवान का अवतार है, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना, जैसा ब्रह्म का अवतार है। इसलिए वो भी दाढ़ी रखते, भगवान ब्रह्म भी दाढ़ी रखते। सृष्टि करना उनका कार्य होता है, भौतिक जगत का सृष्टि। अद्वैतम हिरण्यवदैतादाचार्य भक्तिं शांसनाद भक्तवातारमीशं तमद्वैताचार्यमाश्रये। हम उस अद्वैताचार्य का आश्रय भी लेना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत बहुत शक्तिमान होता है। बिना महापुरुषों का आगमन के बिना जगत मिटता नहीं हृदय से। नहीं तो हृदय का प्रबलता दिखाता है। अपने जगत एक माया है ना, उस प्रबल दिखाता है हर जीवों के ऊपर। उससे बचने के लिए अद्वैत आचार्य के शरण ग्रहण करना चाहिए। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वो अद्वैत कहलाते हैं। वो हरि से भिन्न है, परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण। अभिन्न मतलब, भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा है अद्वैताचार्य, इसलिए अद्वैत नाम रखते हैं। और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वो आचार्य कहलाते। अद्वैताचार्य भक्ति मार्ग का प्रचार करते, और कुछ प्रचार नहीं, सिर्फ भक्ति। जो भागवत में भक्ति महारानी है ना, भागवत में भक्ति महारानी है ना, प्रारंभ में आता है, उसी बाहर भक्ति का, नवदा भक्ति का एक प्रचारक है अद्वैताचार्य। सारे जीव नवदा भक्ति का आश्रय ले। अगर नवदा भक्ति ना हो पाए तो एक तो श्रवण भक्ति तो सारे जीव करना ही चाहिए। वो भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्तावतार है, वो भक्तों का अवतार है। अद्वैताचार्य भक्तों का अवतार लेके आए, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। मैं उन परमेश्वर पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्।
मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ